सम टाइम वी थॉट कि यूनिवर्स हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं कर रहा हमारी लाइफ में, या फिर गॉड हमारे साथ हमेशा सारी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, या फिर हमारे साथ हमेशा गलत होता है। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, बहुत सारा हार्डवर्क करते हैं, बट स्टिल हम जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते, या फिर हमारी लाइफ में बहुत सारी मिसहैपनिंग होती हैं जो एक्चुअल में हम कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि हमारी लाइफ में भी कभी ऐसा कुछ होगा। मैं आज आपको मेरी एक स्टोरी शेयर करूंगी, जिस लाइक वो ऐसा इंसिडेंट था मेरी लाइफ का जो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट था, जिसकी वजह से आई एम हेयर टुडे। जब मैं 9th क्लास में थी, I failed in my 9th class exam. So after my failure in 9th class, I cried a lot, क्योंकि ऑब्वियसली एक स्टूडेंट को ही पता होता है उसका 1 ईयर जो उसने दोबारा मतलब जो भी चीज़ें उसने स्टडी कर रखी है उसको दोबारा से पढ़ना एंड फिर से एग्ज़ाम देना, फिर नेक्स्ट क्लास में जाना, सारे फ्रेंड्स सब कुछ चेंज हो जाता है, मतलब पूरी आपकी दुनिया ही एक तरीके से चेंज हो जाती है। जब मैं अपनी 9th क्लास में जब मैं फेल हुई थी, मतलब जितना मैंने उस समय रोया था शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी उतना रिग्रेट नहीं किया होगा। मतलब उस समय, अभी तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस कि वो अगर वो चीज़ नहीं होती मेरी लाइफ में, आई विल नॉट बी एबल टू बी हेयर वेयर आई एम टुडे। जब मैं 9th क्लास में थी, आई फेल्ड इन माई एग्ज़ाम एंड सेकेंडली जब कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आई गॉट फेल्ड। एंड लिटरली वो इतना हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था मेरे लिए, मेरी लाइफ का। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या करूँ। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि अब मैं स्टडी छोड़ दूँगी, या फिर मेरी लाइफ में सारी प्रॉब्लम होती है, मेरे पेरेंट्स ने इतनी ट्यूशन्स फीस पे करी, वो सब कुछ मतलब डिस्ट्रॉय हो गया। बट अभी मुझे वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे, दे आर नॉट वेरी गुड। आई एम नॉट सेइंग they are like, I can say only one thing, like they don't have any good behavior, they don't have any they don't know the importance of its studies, and they are just like a, I can say a random people। and जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे और मैं उनको बहुत ज़्यादा, I was like a that type of girl कि मतलब मेरे से कोई भी फ्रेंड मेरा अलग ना हो, एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट देम। एंड जब मेरा मैं फेल हुई 9th क्लास में, उसके बाद में मेरे फ्रेंड्स वो सब अलग हो गए जो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, जिनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, एंड आई वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग फ्रॉम देम, क्योंकि मैं उनके साथ 8 सालों से पढ़ाई कर रही थी। एंड जो भी उनकी हैबिट्स थी, जो भी चीज़ें वो लर्न करते थे, एंड आई वॉज इन दैट ग्रुप, आई वॉज ऑल्सो लर्निंग सम बैड एक्टिविटीज़। आई वॉज नॉट गुड एट स्टडीज़, आई वॉज नॉट गुड एट विद द बिहेवियर विद माई पेरेंट्स। एंड देन जब मैं फेल हुई, उसके बाद मुझे मेरी लाइफ में वो समझ में आया, वो टाइम पीरियड मैंने 1 ईयर वेस्ट किया। एंड उसके बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, वी आर 3 सिस्टर, माई फादर इज़ वर्किंग, इफ़ आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन माई स्टडीज़, फिर मैं आगे कैसे ग्रो करूँगी, फिर जो भी चीज़ें मैं करूँगी मेरे सिस्टर मेरे से सीखेंगे, दे विल ऑल्सो इम्पेक्टेड बाय मी। मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है, जिससे मेरे सिस्टर एक इंस्पिरेशन की तरह मुझे देखें कि माई सिस्टर इज़ डूइंग लाइक दिस, आई विल ऑल्सो डू लाइक दिस। मैं ऐसी लड़की नहीं बनना चाहती थी। एंड जब मैं फेल हुई, उसके बाद में मेरा जब मैंने दोबारा से एग्ज़ाम दिए, मतलब 9th क्लास दोबारा से पढ़ी, फिर मैं 10th क्लास में आई, तो मुझे 10th क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स मिले, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारे इतने अच्छे बच्चे, लिटरली दे आर सो सीरियस अबाउट देयर लाइफ, उनको लाइफ में क्या अचीव करना है, दे आर सो सीरियस अबाउट स्टडीज़, सो सीरियस विद द गुड बिहेवियर विद पेरेंट्स। तो वो सारी चीज़ें मेरे अंदर भी धीरे धीरे आने लगी। एंड उसके बाद ग्रेजुअली, ऑब्वियसली जैसी आपकी ट्राइब होती है वैसी आपकी वाइब होती है। ऐसी एक कहावत है कि जिस तरीके के लोगों के साथ आप अपना पूरा टाइम स्पेंड करते हो, आप उन्हीं की तरह बनते हो। 6 इंसान आप वैसे ही हो जाते हो अगर आप ऐसे किसी ग्रुप में हो। मैं उस ग्रुप से बिल्कुल अलग हो गई थी, बिकॉज व्हेन आई फेल्ड इन 9th क्लास, वो लोग दे आर वेरी चीटर टाइप ऑफ पर्सन। वो लोग चीटिंग भी करते थे अपने एग्जाम में, एंड दे जस्ट गॉट पास, एंड उनके अच्छे मार्क्स भी आए। मतलब एक टॉपर जैसे मार्क्स नहीं है, बट ठीक है, नॉर्मल 52-55% दे गॉट इन द 9th क्लास, एंड आई फेल्ड। I have received, I guess I got 40 or 50 something like this. I was not pass, I know one thing. उसके बाद से बहुत सारे लोग मेरे आसपास के चेंजेस हो गए। फिर उसके बाद मैंने न्यू ट्यूशन्स ज्वाइन करा, एंड वहाँ से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करी। एंड टुडे आई एम लिटरली, मैंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है, एंड आई एम ग्रेटफुल विद माई लाइफ। आई एम मेकिंग मनी ऑनलाइन, आई एम वर्किंग ऑनलाइन, एंड आई हेल्प माई फैमिली फाइनेंशियली। आई एम फॉलोइंग माई पैशन ऑल्सो, विच इज़ creating videos on YouTube।
सो आई एम सो ग्रेटफुल टुडे विद माई लाइफ. बट मैं वही चीज़ रियलाइज़ करती हूँ कि अगर मैं शायद 9th क्लास में फेल नहीं होती, सो आई विल नॉट बी हेयर वेयर आई एम टुडे. सो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कभी भी कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसको आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि मेरी लाइफ में होगा, एंड वो अगर हो भी जाता है, जस्ट बी ग्रेटफुल कि इसके बाद कुछ मिरेकल ज़रूर होगा. और वो मिरेकल मेरी लाइफ में हुआ, क्योंकि जब मेरे सारे अच्छे फ्रेंड्स हो गए, मैंने उनसे अच्छी अच्छी चीज़ें लर्न करी, मैं एकेडमिक्स में अच्छी हो गई, दिल्ली के टॉप कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, दैट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस कॉलेज. सो आई वॉज सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. मैं इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं थी. मेरा ऑलरेडी एक और चैनल है, माइंडफुल इंग्लिश विद संगीता, वेयर आई एम क्रिएटिंग इंग्लिश स्पीकिंग कंटेंट. सो वो चैनल भी स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं मैं अपने पैशन को भी फॉलो कर रही हूँ. साइड बाय साइड आई एम हेल्पिंग माई फैमिली फाइनेंशियली एट द एज ऑफ 21. सो दिस इज समथिंग विच मेक्स मी सो हैप्पी. बट जब मैं कभी कभी रियलाइज करती हूँ, अगर मैं 9th क्लास में नहीं फेल हुई होती, देन वॉट विल हैपन विथ मी. लाइक आई विल नॉट बी लाइक हेयर वेयर आई वॉन्ट टू बी, बिकॉज अगर वो ही मेरे फ्रेंड्स होते, उन्हीं के साथ मैं लाइक 10th 12th ये सारी ग्रेजुएशन कंप्लीट करती, देन आई विल बिकम द गर्ल लाइक कि सिर्फ लाइक पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड रहना है और लाइफ में खुद से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस का जो कीड़ा होता है वो मेरे अंदर नहीं आता. अपने आप को स्केल अप करने का कीड़ा होता है वो मेरे अंदर नहीं आता. अपने आप को दूसरे लोगों से डिफरेंट कैसे बनाना है, अपने आप को इरिप्लेसेबल कैसे करना है, वो चीज़ें मुझे नहीं पता चलती. बट आई एम सो ग्रेटफुल टू यूनिवर्स, सो ग्रेटफुल टू खाटू श्याम. लाइक आई गॉट I am the Sangeeta which I actually deserve. Whatever I have today, I am like fulfilling my dreams, and whatever I'm doing for my family just because I failed in my 9th class exam. क्योंकि अगर मैं फेल नहीं होती, मेरे साथ वही लोग होते जो एक्चुअल में लाइफ को लेकर नॉट सीरियस, ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट कि ये नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, वो नहीं हो रहा, मुझे जो चाहिए मुझे वो नहीं मिल रहा लाइफ में. सो थ्रू दिस वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ रिमाइंडर दैट अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपको लग रहा है कि ये इट इज़ नॉट गुड एंड आई डोंट वॉन्ट टू लिव दिस, सो बी ग्रेटफुल कि आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम आई है. अगर वो प्रॉब्लम आई है, दैट्स हाउ यू विल लर्न द लेसन. अदरवाइज आपको एक्सपीरियंस कैसे होगा, आपको नॉलेज कैसे होगा, आपको अपने टाइम की वैल्यू कैसे पता चलेगी अगर आपके साथ कुछ नहीं होगा तो. सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल. एंड अब मेरे साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आई ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी कि ओके फाइन, अगर नहीं कुछ अच्छा हो रहा है, आई विल कीप वर्किंग हार्ड, आई विल बी कंसिस्टेंट विद माई वर्क. डेफिनेटली मुझे रिजल्ट मिलेगा. इफ आई एम वर्किंग, इफ आई एम लाइक क्रिएटिव, इफ आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स, देन डेफिनेटली आई विल गेट द रिजल्ट. सो अब मेरा ऐसा माइंडसेट है. बट लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप भी ऐसी फेज में हो, अगर आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो शायद अप एंड डाउन है, नहीं अच्छे, जिन्हें आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे आपकी लाइफ में होंगे, बट वो एक्चुअली आपकी लाइफ में हो रहे हैं, बहुत सारी मिस हैपनिंग हो रही है. सो जस्ट बी ग्रेटफुल. लाइक वो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप उससे ओवरकम करते हो ना, तो आपको इतनी सारी नॉलेज मिल जाती है जस्ट उस एक पर्टिकुलर चीज़ से, जिसकी आपकी पूरी दुनिया ही चेंज हो जाती है, पूरी लाइफ ही आपकी लाइक रिवर्स मोड में चली जाती है. लाइक लिटरली आई चेंज टू माई लाइफ 360 डिग्री एंड आई एम every single day grateful to universe. I literally have the things which I dream. Like I always have a dream to have iPhone. Like I am having iPhone 14 Pro Max. I purchased from my own earning. I never thought I will purchase something so luxurious, so expensive, but I purchased this because I had a dream. I purchased it. So things are like going like this because I faced a lot of problems. I know that what is the importance of money. I know the importance of being elder child of your family. I know the responsibilities and I am fulfilling them and I am becoming more productive person every single day. So this makes me so happy. And पहले मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती थी, लाइक छोटी से छोटी चीज़ होती है, ऑलवेज कंप्लेन की शायद ये मेरे साथ ही होता है, अब नेक्स्ट और भी कुछ बड़ी प्रॉब्लम आएगी, ऑलवेज कॉल टू प्रॉब्लम्स कम एट माई डोर प्लेस. बट नाउ I know that how to overcome. I know that how can I give good affirmations to myself, how can I change my life totally from a broken to the very productive person. So जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, जस्ट बी हैप्पी, क्योंकि ये आपको एक अच्छा पर्सन बनाएगी, ये आपको लाइफ में
ऐसी जगह लेकर जाएगी शायद जहां आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। कई बार हम ना अपने हम गॉड से ना इतनी सी चीजों के लिए डिमांड करते हैं कि मुझे बस ये इतनी सी चीज चाहिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी इनफ। बट आपके लिए गॉड प्लान इतनी सारी चीजें करते हैं, लिटरली स्पीकिंग। आप जस्ट एक वो स्पून में जितना पानी होता है आप सिर्फ उतनी डिमांड करते हो, बट यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू होल ओशन। सो जस्ट बी ग्रेटफुल एंड यू विल रिसीव एवरीथिंग इन योर लाइफ, एवरीथिंग। सो जस्ट स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल। और कभी भी कोई प्रॉब्लम होती, जस्ट ऑलवेज ट्राई टू कीप योर सेल्फ काम एंड बी इन दैट एक्सपीरियंस, बी इन दैट जोन एंड जस्ट कम आउट स्टेप बाय स्टेप। बिकॉज वो आपको आपकी लाइफ में ऐसा लेसन देगी जिससे कि आप ग्रो तो करोगे, बट उसके साथ साथ आप ऐसे पर्सन भी बन जाओगे जो एक्चुअली आपके फ्यूचर को सिक्योर करेंगे एंड आप फ्यूचर में कभी वो मिस्टेक नहीं करोगे। माइट बी शायद मैं छोटी थी, 9th क्लास में मैं फेल हो गई, और उसके बाद ठीक है वो अगर उस एज में मैंने कोई मिस्टेक्स भी करी, मैंने एकेडमिक्स पे फोकस नहीं करा या पेरेंट्स से सही बिहेव नहीं करा, दैट इज ओके। बट अगर मैं बड़े होकर मैं वही बिहेवियर रखती, वही माइंडसेट रखती, लाइफ को लेकर नेगेटिव पर्सपेक्टिव रखती, सो शायद आज मैं अपने ड्रीम्स नहीं फुलफिल करती, या फिर अपने फैमिली को नहीं हेल्प करती, या फिर मेरे पेरेंट्स मेरे से सेटिस्फाइड नहीं होते कि संगीता इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर अस, संगीता इज जस्ट केयरलेस गर्ल। बट नाउ दे आर सो ग्रेटफुल फॉर मी, they are so happy, and it is also giving me a much pleasure in my life that yeah, literally I'm doing something meaningful. So just always be ready. If something is going wrong with you, try to overcome from it and try to don't make this mistake again, as I did. I know I failed in my 9th class exam. The reason is that lack of studies, lack of focus on my studies. But when I entered in 10th class, I gained good percentage. When I entered in 11th class, I got very good percentage. And in my 12th class, I broke the record. Literally speaking, I got 90.4% marks overall. So that's the reason I got the admission in first cutoff of the top college of Delhi University. So just I'm grateful more than anything. The reason is that because I overcome those things, I started focusing on my mindset. I started focusing on attracting good things in my life. That yes, I can, I deserve good things in my life. I deserve better person, I deserve better family, I deserve better rewards in my life, and I started working for it because your actions matters a lot. If you are just thinking something is gonna be very huge, this problem happened with me, okay भगवान जी next time ये problem नहीं करेंगे, भगवान ही सारी चीजें solve करेंगे। No, भगवान, God, Allah, whatever you call it, it is always with those person who is putting efforts, who is putting honest efforts, and who is ready to ready to work hard as much as they can. So जब आप मेहनत करोगे, आप प्रॉपर तरीके से काम करोगे, जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसके लिए आप डेली एफर्ट्स लगाओगे, देन डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलेगी। बिकॉज हर एक चीज़ पॉसिबल है हमारी लाइफ में अगर हम उसके लिए काम करते हैं। सो ऑलवेज give your 100% and you will be amazed with the result and miracles start happening in your life. So always keep your mindset good, always consume good content, and just always be happy if something is wrong happening with you, because something is good which is just coming soon in your life. So that's all in this video. Bye bye. I will see you in another video.